हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज़। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, क्लास 9th एनसीईआरटी का। देखिए, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। फाइन, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो हम ये देखते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन हम देखते हैं कि हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि जो एक टर्म होता है, एक जो टेन्योर होता है, वो 5 साल का ही होता है एक गवर्नमेंट का। तो दैट इलेक्शन टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज़ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो देखिए, हर दुनिया में जितनी भी हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें चूज़ करते हैं। वी हैव ऑल्सो रेड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो देखिए, ऐसे भी कंट्रीज़ है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं। अब आता है अ रूल ऑफ अ पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन, बट एज वी हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 1, दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all the matters. Therefore, in most democracies, people rule थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए, हम एक इमेजिन करिए एक चीज़ के लिए कि सपोज दैट हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। फाइन, डेमोक्रेसी नहीं है और हम अपने जो डिसीजंस है वो खुद लेते हैं, लेकिन बट अगर इतनी बड़ी वास्ट हमारी जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको देखते हुए ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि सभी लोग इकट्ठा बैठें और एक टॉपिक पर डिस्कस करें, फिर उस पर डिसीजन लें। तो ये चीज़ एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे घर में भी फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, तो वहाँ पर हम एक डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो कम है। लेकिन वहीं पे अगर पूरी कंट्री के लेवल पे हमने देखा जाए तो कोई भी एक जना जाके डिसीजन नहीं ले सकता, या हम में से कोई एक जना चला जाए कि वो कह दे कि ये लॉ बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन चीज़ों को देखते हुए ही हमें इलेक्शंस की ज़रूरत होती है और हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनने की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है, दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। तो इसी को देखते हुए क्या होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 साल के लिए एक सरकार आई, लेकिन हमें उसका काम अच्छा नहीं लगा। अब हमें ये नहीं लगा कि वो हमारी जनता के फेवर में काम कर रही है, ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत अच्छा हमारे लिए कोई वेलफेयर का काम कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में दूसरी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इसी पूरे मैकेनिज्म को हम इलेक्शन कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियली इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। देखिए, जब हम इलेक्शन होता है वहाँ पे, तो वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है। वोटर कौन होता है? जो 18 या 18 से ऊपर के जो लोग होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने बहुत बार पढ़ा है। तो जितने भी लोग होते हैं उनके पास, इन्हें वोटर्स कहा जाता है, और इनके पास चॉइस होती है। क्या चॉइस होती है? दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम, कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा, ठीक है, कौन सरकार बनाएगा और कौन मेजर डिसीजन लेगा, और कौन हमारे लिए पॉलिसी बनाएगा। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब ऐसे कौन से इलेक्शन होते हैं जो डेमोक्रेटिक बनाते हैं? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज।
इलेक्शन जो है वो बहुत तरीके से हो सकते हैं। देखिए जैसे ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। अभी जैसे मैंने भी आपको पहले भी बहुत बार बताया डेमोक्रेसी के बारे में, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए मैंडेटरी होता है इलेक्शंस, ठीक है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो एनडीसी हैं वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं बहुत अलग अलग तरीक़ों से। लेट अस रिकॉल दैट we learn what we learn about there learned there and start with a simple list of minimum condition of a democratic election। अब देखिए बहुत से इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या कंडीशन अप्लाई की जाती हैं। पहली इसमें बताई गई है कि जो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इस बारे में कि जो वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, और इन सब की क्या होगी, इक्वल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक मेल है तो उसके वोट को डबल काउंट किया जाएगा और फीमेल है उसके वोट को वन काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सॉरी। दूसरा है देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters। ठीक है, जो वोटर्स है वो क्या होंगे, वो फ्री होंगे अपने वोटर्स को, जो अपने इलेक्टर्स जो अपने जिन्हें चूज़ करना है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चूज़ करने के लिए वो फ्री होंगे और उनके पास रियल चॉइस होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया बोलने के लिए ही नहीं। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तीसरा है इसमें द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। देखिए कुछ सालों बाद, जैसे अब ये हमारे यहाँ पे तो क्या है हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, फाइन। तो चौथा है इसमें द कैंडिडेट प्रेफर्ड द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो ये देखे जाता है कि जो लोग हैं वो इलेक्ट करे जाएं, जो लोग हैं वो जो जितने भी जो लोग खड़े हुए हैं, जो चुनाव जीतने वाले हैं या जीतेंगे, तो उन सबको वो प्रॉपर इलेक्ट कर पाएँ। पांचवा है कि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हो, कोई किसी भी तरीके की कोई मॉल प्रैक्टिस ना की जाए, ठीक है, कोई करप्शन ना किया जाए, किसी भी डर्टी ट्रिक्स न अप्लाई की जाए इलेक्शन को जीतने के लिए। अब आता है इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अच्छा, इतने सारे लोग, इतनी सारी पार्टीज आपस में कंपटीशन करती हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? ये देखेंगे हम। इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए तो हमें पता ही है आज ये जो बेसिकली इलेक्शन है वो क्या होता है, ये एक तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, ठीक है। कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, तो ये सब क्या है, ये एक तरीके की पॉलिटिकल कंपटीशन है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक्स फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो कोई जो आपस में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा तो इलेक्शंस नहीं होंगे। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स। लेकिन इस तरीके से क्या है, इसमें बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स क्या होंगे? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। वो इसमें क्या होगा, एक जब देखो 4 लोगों में आपस में कंपटीशन हो रहा है तो उनमें क्या होगी, यूनिटी तो होगी ही नहीं ना। कंपटीशन में अगर कंपटीशन हो रहा है तो इसका मतलब यूनिटी वहाँ पे नहीं होगी। और क्या होगा, फैक्शनलिज्म होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिंदू हैं वो एक पार्टी को वोट कर रहे हैं, जो मुस्लिम हैं वो एक पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक यूनिटी तो आपस में बनेगी नहीं, और दूसरा डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग इसको वोट करेंगे, हम लोग इसे वोट करेंगे, इस तरीके से। तो यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। तो क्या होगा कि जैसे
आपस में हम देखते हैं अपने आसपास कि बहुत ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स होती है कि इस पार्टी के लोग कुछ जैसे कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है, कि आप हमें वोट देना, एक तरीके की अपने अपने एजेंडा बताते हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है, ये आपस में इनकी पॉलिटिक्स चलती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इसने ये किया उसने वो किया। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत सारे लोग डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डजंट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड, ठीक है। कुछ पे क्या होता है, बहुत सारा एक तरीके का प्रेशर भी होता है जीतने का। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना, दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। देखिए जो इसमें इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो लोग जेन्युइनली एक तरीके से अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो इन सब डर्टी ट्रिक्स की वजह से बाहर हो जाते हैं और उनके लिए कि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंपटीशन बन जाता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की प्रॉब्लम से वो लोग अवेयर थे, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए अमंग द इलेक्टोरल्स, दैट, ठीक है, किसी भी जो लीडर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। Political competition is not necessarily such an ideal world, but this is not what happens in real life. सॉरी, देखिए ऐसा होता तो है कि कोई किस तरीके का कंपटीशन ना हो, बट लेकिन एक आइडियल वर्ल्ड में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर टू गेट पावर पोजिशन फॉर देमसेल्व्स, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। इस तरीके फिर इन सब चीज़ों की वजह से भी वो लोग इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या इस रियल जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हाउ डू वी डील विद दिस। वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए और जो हमारा पॉलिटिकल लीडर है उसके करेक्टर को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वेज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं अब तो, लेकिन अगर जो लोग सर्व कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। और ये डिसाइड कौन करेगा कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वी द पीपल, बिकॉज हम लोग ही उन्हें इलेक्ट करके आगे भेज रहे हैं, तो हमारे पास भी उन्हें पनिश करने का राइट होना चाहिए। दे नो दैट इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वॉन्ट टू बी रेज, their popularity and chances of victory will increase in the next elections। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, ठीक है, अपनी जान पहचान से, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। और अगर वो ऐसा काम नहीं कर पाते हैं, लोगों को अपने काम से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके आगे जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आता है, सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू विन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। दिस इज़ अ बिट लाइक अ वे मार्केट वर्ड्स। इवन इफ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज़ फोर्स्ड टू गिव गुड सर्विस टू द कंज्यूमर्स। If he doesn't, the consumer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. देखिए इस तरीके से अगर सिर्फ हम लोग, जैसे इसमें शॉपकीपर का एग्जाम्पल दिया है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना जो फ़ायदा है वही देखा जाए, ठीक है,
लोगों की हेल्प करना ये सबसे मेन मोटिव होना चाहिए। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और यही उनके जो उन्हें हेल्प करती है बेसिकली कि वो लोगों को सर्व करें अपने काम से, ठीक है, अपनी वेलफेयर स्कीम से, जो उनको इनका जो बेसिकली जो यही उनका काम है और वही नहीं हो पाता है तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हम इस चैप्टर में इतने, अभी इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट लेकर आएंगे, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।